शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने, रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहा है। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है। कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है कि लोग आपसे मांग रहे हैं। मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा? किसके आएगा? राजा चित्ररथ और राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरी गति सुधार, गति गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारें? कहा एक दिन भूलवश, यदि भूलवश बेल पत्र के वृक्ष की मिट्टी मस्तक चढ़ जाएगी, उस दिन तेरी गति सवर जाएगी, गति सवर जाएगी, तेरा दुख समाप्त, दुख मिट जाएगा। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। बृहस्पति बाबा का अपमान इंद्र की सभा में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का अपमान। राजा इंद्र इतनी सत्ता में डूबा हुआ था, इतने वैभव में डूबा हुआ था, इतने आनंद में डूबा हुआ था कि गुरु भी आए तो सम्मान नहीं कर पाए। और जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने माता पिता हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने बच्चे हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने जीव हैं सब शिव का एक रूप है, सब शिव का। देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया, चले गए। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया इंद्र। तीन मुख, तीनों से भाग देना। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो, इस ब्राह्मण हत्या को बांट दिया जाए। पाप कैसे बंटता है? पाप को बांटते कैसे? एक समझने वाला प्रसंग है। पाप को कैसे बांटा जाता है? इस ब्राह्मण हत्या को बांटो, पाप बांटा कैसे जाए? शिव महापुराण का एक संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा, संतों का भोजन रखा, नगर में भोजन रखा, भोजन बन रहा था, खीर तैयार हो रही थी। तैयार होते होते खीर, इतनी देर में एक चील उड़ती उड़ती आई, सांप को पकड़ा, लेकर चली।
वो सांप खीर में गिर गया, उसका विष खीर में पड़ गया। खीर में पड़ा, किसी का स्मरण नहीं हुआ। जितने संत भोजन कर रहे थे वो सब मर गए, प्राण छूट गए। धर्मराज के यहां केस पहुंचा और धर्मराज के यहां पर बात पहुंची। धर्मराज जी से पूछा गया, बताओ इतने सारे संत और ब्राह्मण मरे हैं, इनका पाप किसके माथे पर दोगे? चील अपना पेट भरने के लिए भोजन ले जा रही थी, उसको सांप खीर में गिरा, उसको जो भोजन बना रहा था उसको, या जो भोजन करा रहा था उसको, या राजा जिसने भोजन ब्राह्मणों को खिलवाया उसको, जिसने निमंत्रण दिया था। धर्मराज मौन होकर बैठ गए। समय आएगा तब इस पाप को किसके माथे पर चढ़ाना है वो बता दिया जाए। ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसके माथे पर देना है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। इंतजार किया गया। इंतजार करते करते नगर की एक महिला ऐसी थी, एक स्त्री ऐसी थी जो दिन रात राजा को कोसती थी। बताओ कैसा खोलला राजा है, इतने बामनों को खा गया, ब्राह्मणों को खीर खिला दी, ब्राह्मण मर गए, संत मर गए, संत मर गए, राजा ऐसा राजा वैसा, राजा ऐसा राजा वैसा, खूब कोसती। अब फिर धर्मराज से पूछा, अब बताओ कि ब्राह्मणों के मरने का, संतों के मरने का पाप किसके माथे पर रखना है? तो धर्मराज ने कहा, जो ये स्त्री राजा की निंदा कर रही है ना, गालियां दे रही है ना, इसी के माथे पर ये पूरा की पूरा पाप चढ़ा दिया जाए। पूरा पाप, पूरा पाप। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मंदिर कोई पूजन करने जा रही है ना, कोई मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है ना, कोई मंदिर में दिया लगाने जा रही है ना, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रही है, कोई प्रदोष का दर्शन करने जा रही है, कोई मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, तो कई माताएं उस पर ताना कसती हैं, ये चली सती सावित्री। ये देखो, ये चली, इतनी बंठन के जाने की जरूरत क्या है? मंदिर जा रही। ऐसा ना जाने कितने कितने लोग दिन भर बैठे बैठे दुकान पर, व्यापार में, ना जाने कहाँ मंदिर जाने वालों को, कथा में जाने वालों को, सत्संग में जाने वालों को कोसते रहते हैं, और उसके जीवन का सारा पाप उसके माथे चढ़ जाता है और उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कहो, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोल। फिर से बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा बोलने का प्रयास करो। अच्छा, इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए? इस ब्राह्मण की हत्या को कहां बांटे? उत्तर दो। देव ऋषि नारद ने कहा कि ये काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी, हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा,
इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहाँ दूं? तो नारद जी ने कहा जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा क्या बात है इंद्रदेव? इंद्रदेव कहते हैं ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा, तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो फेन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा अग्नि को दिया, हे अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियाँ छुड़वाते हैं। आहुतियाँ छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियाँ देते हैं तो आगे अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से एक लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगे ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं नारद? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा दधीची ऋषि
जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजें। उन दधीचि ऋषि की